दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए यह नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ से महाप्रस्थानिक पर्व शुरू हो रहा है, मतलब युधिष्ठिर पांडवों का स्वर्ग के लिए प्रस्थान, इसीलिए इसका नाम महाप्रस्थानिक पर्व है। चैप्टर का नाम है विष्णु वंश का श्राद्ध करके प्रजाजनों की अनुमति ले द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि अर्जुन और लुटेरों का युद्ध कैसे हुआ था, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा विष्णु के नर स्वरूप नर अवतार नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली सरस्वती देवी और विष्णु के अंश अवतार संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए, यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो फिर से उन चारों को प्रणाम करके हम शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु और अंधक वंश के वीरों में मुशल युद्ध होने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण के परधाम पधारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन कुरुराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार विष्णु वंशियों के महान संहार का समाचार सुना, तब महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, महामते, काल ही संपूर्ण भूतों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ, तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो। भाई के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने, काल तो काल ही है, इसे टाला नहीं जा सकता, ऐसा कहकर अपने बुद्धिमान बड़े भाई के कथन का अनुमोदन किया। अर्जुन का विचार जानकर भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी कही हुई बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात धर्म की इच्छा से राज्य छोड़कर जाने वाले युधिष्ठिर ने वैश्यपुत्र युयुत्सु को बुलाकर उन्हीं को संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। युयुत्सु धृतराष्ट्र का एकमात्र बचा हुआ पुत्र था, जो पांडवों की ओर से लड़ा था। फिर अपने राज्य पर राजा परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों के बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर ने दुख से आर्त होकर सुभद्रा से कहा, बेटी, ये तुम्हारे पुत्र का पुत्र परीक्षित कुरुदेश तथा कौरवों का राजा होगा, और यादवों में जो लोग बचे गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण पौत्र वज्र को बनाया गया है। परीक्षित हस्तिनापुर में राज्य करेंगे और यदुवंशी ब्रज इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए और अपने मन को कभी अधर्म की ओर नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित आलस्य छोड़कर बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण, बूढ़े मामा वसुदेव तथा बलराम आदि के लिए जलांजलि दी और उन सब के उद्देश्य से विधिपूर्वक श्राद्ध किया। प्रयत्नशील युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दैपायन वेदव्यास, देवर्षि नारद, तपोधन मार्कंडेय, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि को सुस्वादु भोजन कराया। भगवान का नाम कीर्तन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किए। बहुत से ब्राह्मण शिरोमणियों को लाखों कुमारी कन्याएं दी। तत्पश्चात गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके पूर्वाश्रयों सहित परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया। इसके बाद समस्त प्रजामंत्री आदि को बुलाकर राजर्षि युधिष्ठिर ने वे जो कुछ करना चाहते थे अपना वह सारा विचार उनसे कह सुनाया। उनकी ये बात सुनते ही नगर और जनपद के लोग मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठे। उन्होंने उस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। वे सब राजा से एक साथ बोले, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हमें छोड़कर न जाएं। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर काल के लौट फेर के अनुसार जो धर्म या कर्तव्य प्राप्त था उसे मानते थे, अतः उन्होंने प्रजा के कथनानुसार कार्य नहीं किया। तो कृष्ण के जन्म से ही कलयुग का असर शुरू हो गया था और कृष्ण की मृत्यु से कलयुग का असर पूरी तरह फैल गया था। अब उन्हें संसार में नहीं रहना है। उन धर्मात्मा नरेश ने नगर और जनपद के लोगों को समझा बुझाकर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने और उनके भाइयों ने सब कुछ त्याग कर महाप्रस्थान करने का ही निश्चय किया। इसके बाद कुरुकुल रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अंगों से आभूषण उतार कर वत्कल वस्त्र धारण कर लिया और नरश्रेष्ठ, फिर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी देवी, इन सब ने भी उसी प्रकार वत्कल धारण किए। भरतश्रेष्ठ इसके बाद ब्राह्मणों से विधिपूर्वक उत्सर्गकालिक इष्टि करवाकर उन सभी नरश्रेष्ठ पांडवों ने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हुए। पहले जुए में परास्त
होकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन नरोत्तम पांडवों को इस प्रकार जाते देख नगर के सभी स्त्रियां रोने लगी, परंतु उन सभी भाइयों को इस यात्रा से महान हर्ष हुआ। युधिष्ठिर का अभिप्राय जान और विष्णुवंशियों का संघर्ष देखकर पांचों भाई पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता ये सब साथ साथ चले। उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले, तब नगर निवासी प्रजा और अंतपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गई, किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर से ये नहीं कह सका कि आप लौट चलिए। धीरे धीरे समस्त पूर्ववर्षी और कृपाचार्य आदि युसु को घेर कर उनके साथ ही लौट आए। जन्मेजय नागराज की कन्या उलूपी उसी समय गंगा जी में समा गई। चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आई। कुरुनंदन तदनंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी सबके सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके चल दिया। वे सबके सब योग युक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेक देशों, नदियों और समुद्र की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे, उनके पीछे भीमसेन थे, भीमसेन के भी पीछे अर्जुन थे और उनके भी पीछे क्रमशः नकुल, सहदेव चल रहे थे। भरतश्रेष्ठ इन सब के पीछे सुंदर शरीर वाली श्याम वर्णा का मतलब है रंग कुछ काला काला, गोरी नहीं थी, कमल दल लोचना युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्थित हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था। क्रमशः चलते हुए वे वीर पांडव लाल सागर के तट पर जा पहुँचे। महाराज अर्जुन ने दिव्य रत्न के लोभ से अभी तक अपने दिव्य गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तुनीरों का परित्याग नहीं किया था। वहां पहुंचकर उन्होंने पर्वत की भांति मार्ग रोककर सामने खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को देखा। अग्निदेवता ने ही वरुण देव को बोलकर श्री कृष्ण के लिए चक्र और अर्जुन के लिए गांडीव दिया था। तब 7 प्रकार की ज्वालारूप जीवाओं से सुशोभित होने वाले उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, वीर पांडु को मारो, मुझे अग्नि समझो। महाभाव युधिष्ठिर, शत्रु संतापी भीमसेन, अर्जुन और वीर अश्विनी को मारो। तुम सब लोग मेरी इस बात पर ध्यान दो। कुरुश्रेष्ठ वीरों, मैं अग्नि हूँ। मैंने ही अर्जुन तथा नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम आयुध गांडीव धनुष को त्याग कर वन में जाएं। अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले जो चक्ररत्न महात्मा श्री कृष्ण के हाथ में था वो चला गया, वो पुनः समय आने पर उनके हाथ में जाएगा। ये गांडीव धनुष अब सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इससे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था, अब पुनः इसे वरुण को वापस कर देना चाहिए। ये सुनकर उन सब भाइयों ने अर्जुन को वो धनुष त्याग देने के लिए कहा। तब अर्जुन ने वो धनुष और दोनों अक्षय तरकस पानी में फेंक दिए। भरतश्रेष्ठ, इसके बाद अग्निदेव वही अंतर्ध्यान हो गए और पांडव वीर वहाँ से दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए। भरतश्रेष्ठ तदनंतर वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होने लगे। इसके बाद वे केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। आगे जाकर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म से स्थित हुए भरतभूषण पांडवों ने वहां से लौटकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। मार्ग में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन का गिर जाना तथा युधिष्ठिर द्वारा प्रत्येक के गिरने का कारण बताया जाना। वैष्णव जी कहते जन्मेजय, मन को संयम में रखकर उत्तर दिशा का आश्रय लेने वाले योग युक्त पांडवों ने मार्ग में महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लांघकर जब वे आगे बढ़े तब उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी मेरु का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्म में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें से द्रुपद कुमारी कृष्णा का मन योग से विचलित हो गया, अतः वो लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, परंतु राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वो नीचे गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष प्रवर, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज यह उसी का फल भोग रही है। दोस्तों, ये बात सच नहीं है, ऐसा युधिष्ठिर को लगता था इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। एक्चुअली बात यह है कि पांडवों में सिर्फ अर्जुन ही था जो द्रौपदी से दूर रहता था। जब वो लक्षागृह में जलाए दिए जाने लगे
तब अर्जुन द्रौपदी से दूर था। जब वन में गए तब भी अर्जुन तपस्या के लिए गए थे, और फिर जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुआ तब भी अर्जुन रूल तोड़ने के कारण वन में भेज दिए गए थे। तो अर्जुन हमेशा द्रौपदी से दूर रहता था, इसीलिए वो उनके बारे में सोचता था, क्योंकि जो दूर रहता है उनके बारे में सोचा जाता है ना। तो इसीलिए युधिष्ठिर ऐसा कह रहे हैं। द्रौपदी सभी से समान ही प्रेम करती थी। मैंने पूरा महाभारत पढ़ लिया है और रामायण भी पढ़ा है, ये करके ही मैं बोल रहा हूँ। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही भरतभूषण नरश्रेष्ठ बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देख भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, ये माद्री नंदन सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, ये राजकुमार सहदेव किसी का अपने जैसा विद्वान और बुद्धिमान नहीं समझता था किसी को, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है। विष्णुपंत जी कहते, जन्मेजय ऐसा कहकर सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ कुंती कुमार युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। कृष्णा और पांडव सहदेव को गिरे देख शोक से आर्त हो बंधु प्रेमी शूर भी नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वो हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है? भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसलिए नकुल नीचे गिरा है। तुम आओ वीर, जिसकी जैसी करनी है वो उसका फल अवश्य भोगता है। द्रौपदी और नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। ये देखकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले श्वेतवाहन पांडुपुत्र अर्जुन शोक से संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी दुर्धर्ष वीर पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरवीरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रु को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था, अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। विष्णुपंत जी कहते, राजन, यूँ कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने ही में भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, राजन। तो दोस्तों, अहंकार उसी घर में अपना डेरा डालता है जहाँ कुछ स्पेशल बात होता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिरा पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए मेरे इस पतन का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींग हाँका करते थे, इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है। ये कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे अनेक बार की है। नेक्स्ट चैप्टर, युधिष्ठिर का इंद्र और धर्म आदि के साथ वार्तालाप। युधिष्ठिर का अपने धर्म में दृढ़ रहना और सदैव स्वर्ग में जाना। विष्णुपंत जी कहते, जन्मेजय तदनंतर आकाश और पृथ्वी को सबों से प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आप पहुँचे और उनसे बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। अपने भाइयों को धराशायी हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो इंद्र से इस प्रकार बोले, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चले, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। पुरंदर राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है, वो सुख पाने के योग्य है, वो भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे भाई सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है, वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे। और कौरव
भीष्म ये सब गए हैं कि नहीं पता चलेगा। भरतभूषण, वे मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहाँ चलोगे, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, भूत और वर्तमान के स्वामी देवराज, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः ये भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का अभाव है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरी समानता, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर बोले, सहस्त्र नेत्रधारी देवराज, किसी आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना अत्यंत कठिन है। मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति न हो जिसके लिए भक्तजन का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। इसलिए सोच विचार कर काम करो, छोड़ दो इस कुत्ते को, ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर बोले, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका अंत कभी नहीं होता, ऐसा महात्मा पुरुष कहते हैं। संसार में भक्त का त्याग ब्रह्म हत्या के समान माना गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी आज इस कुत्ते का त्याग नहीं करूँगा। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहते हुए आत्मभाव से शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ, दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहते हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरा सदा का व्रत है। इंद्र ने कहा, वीरवर, मनुष्य जो कुछ दान, यज्ञ, श्रद्धा और हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नामक राक्षस हर ले जाते हैं। इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो। कुत्ते को त्याग देने से ही तुम्हें देवलोक में पहुंच सकोगे। वीर, तुमने अपने भाइयों और प्यारी पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने किए हुए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर तुम इस कुत्ते को क्यों नहीं त्याग देते? सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मोह में कैसे पड़ गए? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, संसार में ये निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्य के साथ ना तो किसी का मेल होता है, ना विरोधी। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मणों का धन लूटना और मित्र के साथ द्रोह करना, ये चार अधर्म एक और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में ये अकेला ही उन चारों के बराबर है। ब्राह्मणों यानी अच्छे इंसान का धन लूटना। भीष्मपाल जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का ये कथन सुनकर कुत्ते का रूप धारण करके आए हुए धर्मस्वरूपी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए मधुर वचनों द्वारा उनसे इस प्रकार बोले। साक्षात धर्मराज ने कहा, राजेंद्र, भरतनंदन, तुम अपने सदाचार, बुद्धि तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण वास्तव में सुयोग्य पिता के उत्तम कुल में उत्पन्न सिद्ध हो रहे हो। बेटा, पूर्वकाल में द्वैत वन के भीतर रहते समय भी एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय युधिष्ठिर से बहुत सारा सवाल पूछा था, यक्ष प्रश्न। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया है, अतः स्वर्ग में, लोक में तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है। भरत श्रेष्ठ, यही कारण है कि तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है, तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। वैष्णव जी कहते हैं, यूँ कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता और देवर्षियों ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को रथ पर बिठाकर अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। ये सब के सब इच्छानुसार विचरने वाले, रजोगुण शून्य, पुण्यात्मा, पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्म वाले तथा सिद्ध थे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है विमानों द्वारा स्वर्गलोक को गए हैं। किस तरह का विमान ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन विमानों द्वारा लिखा गया है। ये स्वर्ग कोई और प्लैनेट है पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में, ठीक है। कुरुकुल, जहाँ पारिजात वृक्ष भी पाए जाते हैं। कुरुकुल तिलक राजा युधिष्ठिर उस रथ में बैठकर अपने
तेज से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करते हुए तीव्र गति से ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोगों का वृत्तांत जानने वाले, बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी देवर्षि नारद जी ने देवमंडल में स्थित हो उच्च स्वर से कहा, जितने राजर्षि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सब की कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोगों को अवृद्ध करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्गलोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को प्राप्त हुआ हो, ऐसा हमने नहीं सुना है। प्रभु युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं वे इन देवताओं के सहस्र लोक हैं, इनकी ओर देखो। नारद जी की यह बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने देवताओं और अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, देवेश्वर, मेरे भाइयों को शुभ या अशुभ जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ, उसके सिवा दूसरे लोक में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कोमल वाणी में कहा, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्गलोक में निवास करो, मनुष्य लोक में स्नेह पास को क्यों अभी तक खींच ला रहे हो? कुरुनंदन, तुम्हें यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जिसे दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका। तुम्हारे भाई ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं। नरेश्वर, क्या अब भी मानव भाव तुम्हारा स्पर्श कर रहा है? राजन, ये स्वर्गलोक है, इन स्वर्गवासी देवर्षियों तथा सिद्धों का दर्शन करो यहाँ। ऐसी बात कहते हुए ऐश्वर्यशाली देवराज ने बुद्धिमान युधिष्ठिर से पुनः ये अर्थयुक्त वचन कहा, दैत्यसूदन, अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता, अतः मैं वही जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं तथा जहाँ ऊंचे कद वाली श्याम वर्णा बुद्धिमती सद्गुण संपूर्ण एवं युवतियों में श्रेष्ठ मेरी द्रौपदी गई है। तो दोस्तों, ये एक चित्र है युधिष्ठिर का इंद्र से बात करना कुत्ते के साथ।